अमन पूरी रात फोन की नीली रोशनी में सिया के आखिरी कॉल को घूरता रहा। सुबह के 4 बजे वह अस्पताल के मुख्य द्वार पर खड़ा था। उसके पैर जमीन से चिपके हुए थे, जैसे हर कदम उसे किसी अनहोनी के करीब ले जा रहा हो। अस्पताल के गलियारे में सन्नाटा था, जिसे केवल दूर कहीं बजती मशीनों की धीमी बीप तोड़ रही थी। हवा में एंटीसेप्टिक और दवाइयों की तीखी गंध घुली हुई थी। रिसेप्शन पर बैठी नर्स ने अमन की ओर देखा। उसकी आंखों के नीचे गहरे काले घेरे थे। नर्स ने बिना एक शब्द बोले गलियारे के आखिरी छोर पर स्थित कमरे की ओर इशारा कर दिया। अमन का गला सूख गया था। उसने अपने भारी कदमों को घसीटते हुए उस दिशा में चलना शुरू किया। उसने धीरे से दरवाजे को धक्का दिया। अंदर का सन्नाटा किसी भारी वजन की तरह उस पर गिर पड़ा। कमरे के भीतर की रोशनी मध्यम थी। अमन ने एक कदम आगे बढ़ाया, जैसे वह किसी अदृश्य दीवार को पार कर रहा हो। बेड के पास पहुंचकर वह रुक गया। सिया वहां लेटी थी। उसका चेहरा एक सफेद चादर से पूरी तरह ढका हुआ था। अमन के हाथ हवा में ठिठक गए। उसने कांपते हुए अपनी उंगलियों से चादर का कोना पकड़ा और उसे धीरे से नीचे खींचा। सिया का चेहरा सामने था। आंखें बंद थीं और त्वचा पर एक अजीब सी स्थिरता थी। अमन ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और सिया की हथेली को छुआ। वह बर्फ जैसी ठंडी थी। उस स्पर्श ने अमन के भीतर की बची खुची उम्मीद को तोड़ दिया। उसने झुककर अपना चेहरा सिया के कान के पास किया। अमन फुसफुसाया, तुमने वादा किया था कि तुम मेरा इंतजार करोगी। सिया, यह क्या किया तुमने? उसने सिया का हाथ कसकर पकड़ लिया, लेकिन कोई हलचल नहीं हुई। अमन की पकड़ ढीली पड़ गई और उसके आंसू सिया के हाथों पर गिर गए। तभी दरवाजे पर रबर के जूतों की धीमी आहट हुई। अमन ने अपना सिर उठाया। नर्स कमरे के भीतर खड़ी थी। उसके हाथ में एक छोटा सा लिफाफा था। उसने अमन की ओर देखते हुए लिफाफा आगे बढ़ाया। उसकी आवाज में एक अजीब सी गंभीरता थी। उसने कहा, यह वह आपके लिए छोड़ गई है। अमन ने कांपते हाथों से लिफाफा लिया। कागज का स्पर्श खुरदरा था। उसने धीरे से उसे खोला। सिया की जानी पहचानी लिखावट पन्नों पर बिखरी थी। पत्र में लिखा था, अमन, अगर तुम यह पढ़ रहे हो तो मैं बहुत दूर जा चुकी हूं। उस आखिरी रात मैंने तुम्हें कॉल किया था क्योंकि मैं तुम्हारी आवाज सुनकर ही अपनी आखिरी सांस लेना चाहती थी। मेरा डर हमेशा मेरी हिम्मत से बड़ा रहा, लेकिन मैं हमेशा तुम्हारे पास ही रहना चाहती थी। अमन की नजरें शब्दों पर दौड़ रही थीं। पत्र के अंत में एक और वाक्य था, अगर अगली जिंदगी हुई तो मैं तुम्हें फिर ढूंढ लूंगी। इस बार मैं तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाऊंगी। लिफाफे के भीतर से एक पुरानी तस्वीर फिसलकर बाहर आ गई। तस्वीर में वे दोनों एक पार्क की बेंच पर बैठकर हंस रहे थे। तस्वीर के पीछे सिया ने लिखा था, हम फिर मिलेंगे। अमन ने तस्वीर को अपनी मुट्ठी में कस लिया। उसके मन में एक अजीब सी बेचैनी और एक धुंधली सी उम्मीद का जन्म हुआ। वह अस्पताल की खिड़की से बाहर देखने लगा, जहां आसमान का रंग धीरे धीरे बदल रहा था। अगले 3 महीने अमन के लिए एक धुंध की तरह बीते। वह हर शाम उसी पार्क में जाता जहां उनकी पहली मुलाकात हुई थी। वह घंटों उसी बेंच पर बैठा रहता जहां कभी सिया के साथ बिताए पल गूंजते थे। सूरज की आखिरी किरणें बेंच की लकड़ी पर पड़ती और धीरे धीरे ओझल हो जाती। एक शाम जब हवा में हल्की ठंडक घुल रही थी, अमन बेंच पर अपनी नजरें झुकाए बैठा था। तभी उसे अपने सामने जूतों की आहट सुनाई दी। वह रुका नहीं, लेकिन तभी एक परछाई उसके सामने आकर ठहर गई। अमन ने धीरे से सिर उठाया। उसके सामने एक लड़की खड़ी थी। वह कुछ देर तक अमन को देखती रही, फिर उसने अपना हाथ धीरे से बेंच की ओर बढ़ाया। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वह किसी खोई हुई चीज को पहचान रही हो। लड़की ने अपनी आवाज में एक धीमी सी मिठास घोलते हुए पूछा, एक्सक्यूज मी, क्या हम पहले कहीं मिले हैं? यह सवाल अमन के कानों में किसी गूंज की तरह टकराया। उसने अपनी मुट्ठी में दबी उस पुरानी तस्वीर को महसूस किया। उसके आसपास की दुनिया जैसे एक पल के लिए थम गई।
उसने लड़की के चेहरे को गौर से देखा। वह लड़की शांत थी, उसकी सांसें धीमी थीं और वह अमन के जवाब का इंतजार कर रही थी। अमन के गले में एक गांठ सी बन गई। वह कुछ कह नहीं पाया, बस उसकी नजरें उस लड़की की आंखों में उलझ गईं। अमन ने अपना सिर धीरे से उठाया। उसकी आंखों के कोनों से आंसू छलककर गालों पर लुढ़क गए। उसने सामने खड़ी लड़की को देखा। वह लड़की वहीं खड़ी थी, उसके चेहरे पर वही मासूमियत थी। अमन के होंठ कांपे, फिर एक गहरी और सुकून भरी मुस्कान उसके चेहरे पर तैर गई। उसने धीमी आवाज में कहा, शायद किसी और जिंदगी में। हवा में एक अजीब सी खामोशी छा गई, जैसे वक्त वहीं ठहर गया हो। पार्क के पेड़ की पत्तियां स्थिर हो गईं। अमन ने अपनी मुट्ठी खोली, जिसमें वह पुरानी तस्वीर दबी थी। उसने महसूस किया कि कुछ प्यार कभी खत्म नहीं होते। वह लड़की मुस्कुराई और उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया। अमन ने अपनी आंखें बंद कर लीं। चारों ओर शांति फैल गई।